हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लॉन्च द स्टेट लेवल प्रोग्राम प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 ईयर्स। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किस जिले से राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ किया गया चंबा से। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक प्रोग्राम है और ये स्टेट लेवल प्रोग्राम है जिसका नाम है प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष। इसका शुभारंभ किया और ये किया गया चंबा से। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल इन विच डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जिले में उत्तर भारत के पहले एकीकृत आयुष अस्पताल की नींव रखी है। ये रखी गई है मंडी जिले में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज में उत्तर भारत के पहले एकीकृत आयुष अस्पताल यानी कि नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल इसकी नींव रखी है, इसका शिलान्यास किया है। जल्द ही इसका कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा और इस अस्पताल में क्षारसूत्र, सर्जरी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा इन सभी का फायदा दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी वहां पर आएंगे उन्हें प्राकृतिक जड़ी बूटियों की जानकारी भी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज इशूड द नोटिफिकेशन टू गिव इंटरनेशनल स्टेटस टू विच फेयर। हिमाचल सरकार ने किस मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी की है। तो हाल ही में मिंजर मेले का आयोजन किया गया और उसका समापन समारोह था। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा घोषणा की गई कि मिंजर मेले को इंटरनेशनल स्टेटस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा और उसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी हिमाचल सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। पहले ये एक राज्य स्तरीय मेला था, अब इसे इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया गया है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो मिंजर मेला है इसका जो उद्घाटन समारोह है उसकी अध्यक्षता की जाती है गवर्नर के द्वारा। जो भी गवर्नर होते हैं हिमाचल प्रदेश के, प्रेजेंट में हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई जो भी उद्घाटन समारोह था। और जो समापन समारोह है उसकी अध्यक्षता की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो भी इसका समापन समारोह था उसकी अध्यक्षता की और वहाँ पर अनाउंसमेंट भी की कि मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा यानी कि इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाएगा और इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो ये चंबा का मिंजर मेला है ये श्रावण मास के दूसरे रविवार से आरंभ होता है और अगले रविवार तक चलता है, यानी कि एक सप्ताह तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला चंबा के राजा साहिल वर्मन, जिनका कार्यकाल था 920 ईस्वी से 940 ईस्वी तक, उनके समय में आरंभ हुआ था। और राजा साहिल वर्मन ये एक अतिवीर राजा थे। इन्होंने कीर और तुर्कुश नामक शक्तिशाली कबीलों को हराया था और जब ये वापस लौटे थे तो इनकी विजय की खुशी में जो भी चंबा के लोग थे वहाँ के लोगों ने मिंजरे मिंजरे कहते हैं हम मक्की के पौधे के ऊपरे भाग को, वो चंबा के राजा को भेंट किया था और चंबा के राजा ने लोगों को अरशफियाँ बांटी थी और उसी समय से इस मेले का आयोजन किया गया। और मेले के अंतिम दिन चंबा के सारे देवता इकट्ठा होते हैं और अखंड चंडी महल से एक सुंदर जुलूस निकाला जाता है और जो भी सारी गलियां हैं चंबा शहर की उनसे होते हुए जुलूस जाता है और रावी नदी के किनारे पर पहुंचता है। वहां पर सभी मिंजर, मक्की और फूल और नारियल इन सभी को पानी में बहाते हैं। डिस्कस करते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, समीना बेग क्लाइम्ब द समिट ऑफ माउंट केटू, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। समीना बेग ने केटू माउंट की चोटी पर चढ़ाई की, वह किस देश की हैं। तो पाकिस्तान की रहने वाली हैं समीना बेग और पाकिस्तान की पहली ऐसी महिला बनी हैं जिन्होंने केटू को समिट किया है। जो भी केटू पर्वत श्रृंखला है उसकी चढ़ाई की है। याद रखिएगा, पहली महिला बनी है ये पाकिस्तान की और केटू की जो हाइट है वो है 8611 मीटर और केटू जो है वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। Which of the following cooperative banks were recently received restrictions on the withdrawal of funds by the Reserve Bank of India? निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धन की निकासी पर प्रतिबंध प्राप्त हुआ था। तो धन की निकासी पर प्रतिबंध लगाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। एक लगाया गया लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर। इन दोनों ही बैंक के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, धन की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और डेप्यूटी गवर्नर भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है टी रविशंकर, दूसरे हैं एम राजेश्वर राव, तीसरे हैं महेश कुमार जैन और चौथे हैं डॉक्टर माइकल देवव्रता पात्रा।
Which agriculture census has been launched by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare recently by using smartphones and tablets for the first time? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करके कौन सी कृषि जनगणना शुरू की गई है? तो 11वां सेंसस है ये, और इस बार खास क्यों है ये? क्योंकि पहली बार जो भी डाटा है उसे कलेक्ट करने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग किया जा रहा है। तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनके द्वारा 11वीं कृषि गणना जो कि 2021-22 के लिए की जाएगी, इसे जारी किया गया और पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग किया जाएगा डाटा एकत्रित करने के लिए। इसके अलावा जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मोरिना जो कि है मध्य प्रदेश में। Indian Navy received two MS-60R multi-role helicopters, Romeo helicopters from which country? भारतीय नौसेना को किस देश से 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। यूएसए से 2 रोमियो हेलीकॉप्टर्स प्राप्त हुए हैं इंडियन नेवी को। The Indus International School is located in which city that has introduced India's first teaching robot named Eagle to teach students? इंडस इंटरनेशनल स्कूल किस शहर में स्थित है जिसने छात्रों को पढ़ाने के लिए ईगल नामक भारत का पहला टीचिंग रोबोट पेश किया है? इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ईगल। इस रोबोट का नाम है ईगल और इसे इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा शुरू किया गया है और ये स्कूल है, ये है तेलंगाना के हैदराबाद में। Which country's palm oil council recently signed an MOU with the Indian Vegetable Oil Producer Association to promote palm oil? ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश की पाम ऑयल काउंसिल ने इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए गए हैं मलेशिया के द्वारा। तो हाल ही में पाम ऑयल यानी कि ताड़ के तेल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन और मलेशियाई पाम ऑयल काउंसिल, इन्होंने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा मलेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर है, ताड़ के तेल का उत्पादक है, और नंबर 1 पर जो है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल यानी कि ताड़ के तेल का उत्पादक है। इसके अलावा बात करें इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन की, इसे हम इंडियन वनस्पति प्रोड्यूसर एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा जिस कंट्री के साथ MOU साइन किया गया है वो है मलेशिया। अगर मैप में देखें यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत और ये है मलेशिया, रेड कलर में है मलेशिया। और मलेशिया की कैपिटल जो है वो है कुआलालंपुर, करेंसी जो है वो है मलेशियन रिंगिट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस्माइल साबरी याकूब। Which bank recently opened its first currency chest in the पटना बिहार फॉर कैश मैनेजमेंट? हाल ही में किस बैंक ने कैश मैनेजमेंट के लिए पटना बिहार में अपना पहला करेंसी चेस्ट खोला है? ये खोला गया है बंधन बैंक के द्वारा। तो हाल ही में बंधन बैंक ने बिहार के पटना के दीदारगंज में अपना पहला करेंसी चेस्ट ओपन किया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी, मार्च 2022 तक भारत में 2878 करेंसी चेस्ट हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1544, सबसे ज़्यादा हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं और टोटल जो है वो हैं 2878। इसके अलावा बात करें बंधन बैंक की, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका वेस्ट बंगाल के कोलकाता में और इसके MD और CEO हैं चंद्रशेखर घोष। Name the state government that recently became a member of Under 2 coalition to address the issue of climate change. उस राज्य सरकार का नाम बताइए जो हाल ही में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंडर 2 गठबंधन का सदस्य बना है। तो पंजाब सरकार जो है ये अंडर 2 कोalition अपने जो भी इनका क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको एड्रेस करने के लिए अंडर 2 कोalition का मेंबर बना है। इसके अलावा बात करें पंजाब की, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल है चंडीगढ़ और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भगवंत मान। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इंडियाज लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर? किस देश के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो ये क्रिकेट ग्राउंड जो है ये इंग्लैंड में है और इसका नाम चेंज करके अब गावस्कर ग्राउंड रखा गया है। याद रखिएगा जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है ये इंग्लैंड में है और इसका नाम चेंज करके अब गावस्कर ग्राउंड रख दिया गया है। Which country recently tested an advanced multiple rocket launch system? हाल ही में किस देश ने एक उन्नत मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का परीक्षण किया है? ये किया गया है चाइना के द्वारा।
हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विनायक पाई को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। Which city in Gujarat has become the first city in India to get a processed steel slag industrial waste road? गुजरात का कौन सा शहर एक संसाधित स्टील स्लैग औद्योगिक अपशिष्ट सड़क पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? देखिए, गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है सूरत, और यहाँ पर रोड बनाया गया है, और जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, स्टील का स्लैग है, उससे ही सारा का सारा रोड बनाया गया है, और पूरे भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर इस तरह का रोड बनाया गया है। और सूरत जो है इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द नुब्रा वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? नुब्रा घाटी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है नुब्रा वैली। इन विच स्टेट और यूटी तालकटोरा इंडोर स्टेडियम इज लोकेटेड वेयर फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग हेल्ड रिसेंटली? तालकटोरा इंडोर स्टेडियम किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जहां हाल ही में पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। दिल्ली में ये इंडोर स्टेडियम स्थित है, और यहाँ पर पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग यानी कि फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन किया गया। इन विच स्टेट तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है ये, और महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और भारत में टोटल प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 50 रिजर्व को रखा गया है, और उनमें से ये भी एक है। Sherika Jackson, who has won the 200-meter title at the World Championships in the second fastest time 21.45 सेकंड in the history belongs to which country? इतिहास में दूसरी सबसे तेज समय 21.45 सेकंड में विश्व चैंपियनशिप में 200 मीटर का खिताब जीतने वाली शेरिका जैक्सन किस देश से संबंधित है? तो जमैका की रहने वाली हैं ये, और 200 मीटर की रेस में दूसरे नंबर पर ये टाइम में रही। ऑल ओवर जो टाइम देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरी हिस्ट्री में मिला के, और नंबर 1 पर थे वो थे उसेन बोल्ट। तो अब दूसरे नंबर पर आ चुकी हैं ये हैं शेरिका जैक्सन। इनका टाइम भी याद रखिएगा, ये है 21.45 सेकेंड। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सौरव गांगुली। देखिए, बीसीसीआई जो है न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने अंपायर्स के लिए अलग ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया है, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो है सौरव गांगुली, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। दिसंबर 1928 में स्थापना की गई थी, और पूरे इंडिया में जितना भी क्रिकेट खेला जाता है उसकी गवर्निंग बॉडी है वो है बीसीसीआई। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।